हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबर क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां से उन्हें देखना चाहते हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट में से आप सारे चैप्टर वॉच कर सकते हो, किसी भी चैप्टर को समझ सकते हो, पढ़ाई अपनी स्टडी को और भी बेटर कर सकते हो। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें हम लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने क्लास में इसको जरूर शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द वाटर टेबल गोज डाउन ड्यूरिंग। ठीक है, वाटर टेबल जो है नीचे जाता है, मतलब वाटर टेबल डाउन हो जाता है, तो वो किस टाइम पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ड्रॉट, मतलब जब पानी सूख जाता है चारों तरफ तो ड्रॉट, उस कंडीशन को ड्रॉट कहते हैं, और ड्रॉट के टाइम पे वाटर टेबल जो है डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है द एक्टिविटी दैट विल यूज मिनिमम वाटर। ठीक है, सबसे कम हम वाटर का यूज किस एक्टिविटी में करते हैं, तो उसका आंसर है ब्रूसिंग टीथ। ठीक है ना। नेक्स्ट है फेमाइन अकर्स आफ्टर। ठीक है, फेमाइन जो है किसके बाद में होती है। ठीक है, तो ड्रॉट, मतलब जब सूखा हो जाता है तो चारों तरफ जो है फूड की कमी हो जाती है और लोग फूड की कमी से मरने लगते हैं, तो इसको फेमाइन कहते हैं। तो आंसर है आपका ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्रॉट द सॉइल। ठीक है, ड्रॉट जब होता है तो सॉइल कैसी हो जाती है, तो सॉइल जो होती है क्रैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हार्डन्स हो जाती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ई वाला क्वेश्चन, ई में है, हम देखते हैं वाटर कैन बी कंजर्व बाई। ठीक है, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो ये तीनों ही मेथड वाटर कंजर्व के हैं। एक तो नॉट वॉशिंग इट, ठीक है, और नॉट वेस्टिंग इट, और यूजिंग वाइजली, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कौन सा वाटर सॉल्टी होता है जो कि हमारे लिए अनफिट है, तो वो सी वाटर है। सी वाटर हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट होता है बिकॉज वो सॉल्टी होता है, तो वो किसी काम में नहीं आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर। हम भी वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एयर में ब्रीथिंग के टाइम, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हम वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है कैन बी ड्रॉन अब बाय डिगिंग वेल्स। मतलब किसको हम, ठीक है, वेल डिग करके एक तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो है आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, हेड पंप या फिर वेल ड्रॉ करके हम ग्राउंड वाटर को नीचे से ऊपर निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय वाटर। ठीक है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे टू फास्ट देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है मेकिंग द ग्राउंड कंक्रीट राइज द ग्राउंड वाटर लेवल। मेकिंग द ग्राउंड कंक्रीट, अच्छा ये कह रहा है कि ग्राउंड जो है कंक्रीट का बना के क्या हम वाटर टेबल को राइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, अगर ग्राउंड कंक्रीट का होगा तो शिपिंग नहीं होगा, सीपेज डाउन हो जाएगा, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन डिक्रीज करने से शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, तो बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज करने से होता है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है फ्लड कॉज रीजन। फ्लड से सॉइल रीजन होता है, तो ये बिल्कुल सही है, फ्लड से सॉइल रीजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है पानी से। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प अस टू कंजर्व वाटर। तो बिल्कुल सही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी कंजर्व होता है, पानी की बचत होती है। ओके, नेक्स्ट है सी वाटर इज फिट फॉर इरीगेशन। तो नो, हमने ऊपर ही पढ़ लिया, सी वाटर जो होता है ना तो इरीगेशन के लिए फिट होता है, ना ही ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट होता है। आगे देख रहे हैं एसिरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें एसिरेशन और रीजन दोनों को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो पहले एसिरेशन पढ़ो। एसिरेशन आपका कि वेरी रेनफॉल फॉर मैनी डेज, यानी कि ज़्यादा दिन तक भारी बरसात होती है तो इससे फ्लड होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसका रीज़न देखते हैं कि फ्लड कॉज डैमेजिंग टू एनिमल्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो फ्लड से एनिमल्स और क्रॉप्स को डैमेज तो होता है, ये भी सही है। ठीक है, बट है ना, ये जो रीज़न है ना इस एसिरेशन का नहीं है। ठीक है, ये रीज़न इस एसिरेशन का नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, बट ये रीज़न नहीं है, तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि बोथ ए और आर बहुत ए और आर करेक्ट, मतलब दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ए। ठीक है ना, मतलब आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है एसरेशन की। नेक्स्ट देख रहे हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमने ये जो पैराग्राफ गिवन है इसको कंप्लीट स्टडी करना है
और उसके बाद में जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्लड आर कॉज ड्यू टू द, ठीक है, फ्लड कैसे होती है, तो अनकंट्रोलेबल रेनफॉल, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो फ्लड की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट है फ्लड कैन रिजल्ट इन, फ्लड से क्या रिजल्ट होता है, एक तो कैंसिलेशन ऑफ बसेज एंड ट्रेन ये भी होता है, और एक पुअर कम्युनिकेशन, दोनों ही होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार, द बिहार फ्लड्स, ठीक है, एडवर्सली अफेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है, बिहार में जो फ्लड आई थी उससे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हुई है, तो इसमें तो भागलपुर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वन, क्यों, क्योंकि बिहार में जो फ्लड हुई थी तो उसमें भागलपुर, ठीक है, एरिया और माधेपुरा, ये पता नहीं ये डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हुई थी, तो यहाँ पर इन तीनों में से सिर्फ भागलपुर है, तो ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो उनमें पहला क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट टाइप में, राइट वन डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर, ठीक है, डोमेस्टिक यूज तो हम काफ़ी करते हैं वॉशिंग में, ठीक है, वॉशिंग में, ठीक है, क्लीनिंग यूटेंसिल्स वगैरह, तो हम एक पर्पज़ यहाँ पे लिख देंगे, एक डोमेस्टिक यूज लिखेंगे, तो मैंने वॉशिंग लिख दिया है। नेक्स्ट है नेम द टू वेज ऑफ ड्राइंग आउट अंडर ग्राउंड वाटर, अंडर ग्राउंड जो वाटर होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दो वेज यहाँ पे लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया है, एक तो ट्यूबवेल से और एक हैंडपम्प से। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द टू डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज, जो कि गंदे पानी से होती है हमें, तो कॉलेरा है और डायरिया है। ठीक है, ये दो वाटर बॉर्न डिजीज है। आगे देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेम टू एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स मोर देन वन बकेट ऑफ वाटर, मतलब हमें दो एक्टिविटी ऐसी लिखनी है जिनमें हमें वन बकेट से, ठीक है, ज़्यादा पानी की, टू एक्टिविटी दैट रिक्वायर मोर देन वन बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी तो ये है आपकी वॉशिंग मोर देन 15 क्लॉथ्स। ठीक है, यहाँ तक पहली एक्टिविटी है वॉशिंग मोर देन 15 क्लॉथ्स। सेकेंड एक्टिविटी है इरिगेटिंग द क्रॉप फील्ड, मतलब क्रॉप फील्ड को इरिगेट करने में भी एक बाल्टी से ज़्यादा पानी लगेगा, और 15 क्लॉथ्स को वॉश करने में भी एक बाल्टी से ज़्यादा पानी लगेगा। तो ये दो एक्टिविटी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर टू है आपका व्हाट इज द वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या है। तो देखो सिंपल सा ये आंसर है आपका क्वेश्चन बी का, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एट ए प्लेस, मतलब किसी प्लेस पर, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे हम बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, इतना सा आंसर है इसका, तो आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है डिफाइन फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर है आपका हैवी, ये वाला सी वाला आंसर है इसका, हैवी रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ वाटर, मतलब अगर किसी प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए हैवी रेन होती है तो उससे वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन रिवर्स एंड लेक्स, मतलब जो भी वाटर बॉडीज होती है रिवर्स और लेक्स में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, कॉजिंग डैम टू फ्लो ओवर नियर बाई लैंड, और वो जो पानी है ओवर होता है वो नियर बाई लैंड में फ्लो हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लड, तो इस कंडीशन को फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेमाइन, ठीक है, डी वाला क्वेश्चन आपका व्हाट इज फेमाइन, तो इसका आंसर है ये वाला, फेमाइन इज ए कंडीशन इन विच पीपल एंड एनिमल्स डाई ड्यू टू द स्टारवेशन, फेमाइन एक कंडीशन है जहाँ पर लोग और एनिमल्स जो है मर जाते हैं स्टारवेशन से, स्टारवेशन में भूख की कमी के कारण मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पानी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, विच आर लिस्टेड बिलो, कौन कौन से ह्यूमन बॉडी में वाटर का यूजेज है। पहला है इट डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आवर फूड सॉरी, मतलब हमारे फूड में जो न्यूट्रिशंस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं वो इनको डिजॉल्व करता है, सो दैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन टेक प्लेस ईजिली, डाइजेशन और एब्जॉर्वेशन जो ईजिली हो जाता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ फिर से अगेन, इट डिजॉल्व द न्यूट्रिशन, ठीक है, ये न्यूट्रिशंस है, एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सो दैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन टेक प्लेस ईजिली। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड है इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड इन द बॉडी,
इट हेल्प अस टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और फूड इन द बॉडी, ये थर्ड है आपका, ठीक है। फोर्थ है इट हेल्प टू एक्सपेल एक्सपेल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको एक्सपेल करता है, या एक्सपेल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेटिंग, यूरिन और स्वेटिंग की फॉर्म में एक्सपेल करता है, मतलब बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, थोड़ा ये, ठीक है, सही से दिख नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हाउ आर ड्रॉट डिफरेंट फ्रॉम फ्लड्स, मतलब ड्रॉट और जो है फ्लड से कैसे डिफरेंस है, मतलब इनमें डिफरेंस बताना है। तो देखो ड्रॉट ये है और फ्लड ये है, ठीक है। तो पहला है कि ड्रॉट इज ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है जो जब होती है जब ज़्यादा टाइम तक बरसात नहीं हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। जबकि फ्लड जो है, फ्लड इज ए कंडीशन दैट अकर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और अगर किसी प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लड होता है। पहला तो ये हो गया। सेकंड है इट कॉजेज ड्राइंग अप द रिवर एंड लेक्स से, मतलब ड्रॉट से जो है लेक्स रिवर से ड्राई हो जाती है। और इसमें फ्लड में इट रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, मतलब इसमें वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है रिवर्स का। थर्ड है इट दिस लीड्स टू सॉइल इनफर्टिलिटी, थर्ड इसमें है दिस लीड टू सॉइल इरोजन, मतलब फ्लड से सॉइल इरोजन होता है और इससे सॉइल इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट है वाटर टेबल गोज डाउन, ठीक है, ड्रॉट में है वाटर टेबल गोज डाउन, फोर्थ नंबर पॉइंट। फ्लड में फोर्थ नंबर पॉइंट है इट डज नॉट अफेक्ट द वाटर टेबल, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है पीपल एंड एनिमल डाई ड्यू टू द स्टारवेशन, मतलब ड्रॉट में स्टारवेशन के कारण पीपल और जो एनिमल्स होते हैं डाई होते हैं। जबकि आपके फ्लड में इट लीड टू द वाटरबोर्न डिजीज लाइक कोलेरा एंड डायरिया, मतलब कोलेरा और डायरिया जैसी वाटरबोर्न डिजीज होती है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज एरियाज कवर्ड विथ कंक्रीट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, तो सी वाले के आंसर है कि एरियाज कवर्ड विथ कंक्रीट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज कंक्रीट रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर, मतलब कंक्रीट जो है रेन वाटर के सीपेज को रिड्यूस करता है, क्योंकि कंक्रीट में से रेन वाटर जो नीचे गिरता है ज़मीन पर वो सॉइल के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। विच कॉजेज रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे जो है ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी में रिडक्शन होता है क्योंकि सीपेज नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सी का आंसर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका लिस्ट द वेज इन विच यू कैन सेव वाटर, यानी कि हमें वो वेज बताने हैं जिनसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका यहाँ से वी कैन सेव वाटर वाई, हम पानी को सेव कर सकते हैं कैसे। फर्स्ट देखो यूजिंग ए बकेट एंड मग फॉर वॉथिंग इंस्टीड ऑफ द वॉथिंग अंडर ए शॉवर, मतलब शॉवर की जगह नहाने से अच्छा है कि हम बकेट और मग का यूज कर सकते हैं नहाने के लिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग ए वेट क्लॉथ टू क्लीन आवर व्हीकल, मतलब व्हीकल को साफ करना है तो हम एक वेट क्लॉथ को यूज कर सकते हैं, मतलब पोछा मार सकते हैं इंस्टीड ऑफ होज पाइप, मतलब होज पाइप को यूज करने की बजाय, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पानी की पाइप चला के और अपने जो व्हीकल्स को वॉश करते हैं, तो वो गलत बात है, उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। और नेक्स्ट है गेटिंग द लीकिंग टेप्स रिपेयर्ड, मतलब लीकिंग जो टेप्स हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि पानी कम बहे। नेक्स्ट है क्लोजिंग द टेप वाइल ब्रूशिंग टीथ, मतलब जब हम टीथ को ब्रूश करते हैं तो हमें टैप को क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट है कलेक्टिंग रेन वाटर इन द बकेट, मतलब रेन वाटर को बकेट में कलेक्ट करना चाहिए जिससे कि ये बाद में हम इसको यूज कर सके फॉर क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है डी का आंसर है, ठीक है। तो आप इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ बेल डेवल डायग्राम, मतलब इसमें डायग्राम के साथ में वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो ये है आपका नेक्स्ट का आंसर, वाटर एस्केप फ्रॉम
द अर्थ एंड द रिटर्न्स टू द अर्थ बाय ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, मतलब वाटर जो होता है हमारे अर्थ से एस्केप होता है और वापस अर्थ पे ही रिटर्न होता है। ठीक है, मतलब अर्थ से जाता है पानी और अर्थ पे रिटर्न होता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। और द वाटर, फर्स्ट पॉइंट देखो, द वाटर इन ओशंस सीज लेक्स कंटिन्यू टू एवोपरेट, मतलब ये जो वाटर होता है वाटर बॉडीज में, चाहे ओशंस में हो, सीज में हो, लेक्स हो, एवोपरेट होता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, मतलब सन की हीट से। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इट्स कन्वर्ट इनटू वेपर, इसको बोलते हैं एवोपरेशन, मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको एवोपरेशन बोलते हैं। प्लांट्स आल्सो रिलीज वाटर इनटू द एयर, मतलब प्लांट्स भी जो है वाटर को एयर में रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, ओके आगे देखो, एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस से जो ब्रीथ करते हैं तभी वाटर वेपर जो है रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज होता है, वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, आगे देखो, वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर राइजेज होती है। ठीक है, ऑन मेल्टिंग कूल एयर, ठीक है, और सॉरी ऑन मीटिंग कूल एयर, मतलब जब ये कूल एयर से एटमॉस्फेयर में ऊपर जो कूल एयर होती है, जब ये वाली वाटर वेपर कूल एयर से मीट होती है, मतलब मिलती है, इट कंडेंसेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ये पानी की बूंदों में कंडेंसेस हो जाती है, मतलब फिर से वाटर वेपर पानी बन जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर, मतलब जो पानी की बूंदें वहाँ पर कंडेंसेंस होती है वो एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, और इससे क्लाउड्स फॉर्म होता है। ठीक है ना, वाटर रेन्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द अर्थ, और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वाटर जो होती है क्लाउड की फॉर्म में से अर्थ पर फिर से वाटर गिरता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, स्टेप्स है। ठीक है ना, तो इनको आपको वन बाय वन लिखना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ठीक है, और एक और स्टेप्स है हमारा ये फिफ्थ वाला, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, और ये वाला जो डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, आपकी बुक में बना हुआ है ये डायग्राम, तो आप बुक से इसको बनाना है इसमें। और इसका फिफ्थ स्टेप है, रेन वाटर सीपेज इनटू द अर्थ, जो पानी आता है बरसात का वो अर्थ में सीपेज होता है, और ऐड द ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ऐड हो जाता है। थॉग ए प्रोसेस कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें वो ग्राउंड वाटर में सीप होता है, मतलब जाता है। ए पार्ट ऑफ रेनफॉल आल्सो फ्लोज इनटा वाटर बॉडीज, ठीक है, कुछ तो ज़मीन में चल जाता है, सीपेज हो जाता है, और कुछ जो है वाटर बॉडीज में जाके इकट्ठा हो जाता है, जैसे रिवर्स वगैरह में। ठीक है, और फिर से ये वो उन वाटर बॉडीज से एवोपोरेट होता है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता है, तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट आपका आंसर, और ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट पूरा, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है, जो कि आपकी बुक से आप इजीली देख के बना सकते हो, बुक में है ये डायग्राम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस। उनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल गो अप आफ्टर फ्लड एंड ड्रॉट, मतलब जब फ्लड और ड्रॉट होती है तो इन खाने की जो चीज़ें होती हैं उनके सबके प्राइजेज अप हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ड्यूरिंग ड्रॉट एंड सेवियर फ्लड द एग्रीकल्चर गेट्स अफेक्टेड, मतलब जब फ्लड होती है या ड्रॉट होती है तो एग्रीकल्चर भी उसके साथ में अफेक्ट होती है, मतलब एग्रीकल्चर डाउन होता है, मतलब जो प्रोडक्शन है इनका डाउन होता है, अफेक्टेड होती है। सो रिजल्ट क्रॉप डैमेज्ड, मतलब फसलें ख़राब हो जाती है, इससे प्रोडक्शन डाउन होता है। एंड वेरी लेस फ्रेश फ्रूट इज अवेलेबल, मतलब बहुत कम फ्रेश फ्रूट जो है अवेलेबल होता है। सो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू सेल इन द हाई प्राइसेज, इसलिए जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो हाई प्राइस मतलब प्राइजेज में बेचते हैं, क्योंकि देखो डिमांड तो जितनी पॉपुलेशन है उतनी रहेगी, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर प्राइजेज हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक्सप्लेन व्हाई द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन, ठीक है, मतलब पानी की ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती है अंडर साइड ऑफ द प्लेट दैट इज कीप्ड ऑन द हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब
हॉट ग्लास ऑफ मिल्क के ऊपर हम अगर प्लेट रखते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेट के अंदर साइड में वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि वाटर प्रेजेंट इन द मिल्क एवोपरेट, यानी मिल्क में जो वाटर होता है वो एवोपरेट होता है हीटिंग से, और दिस वाटर वेपर स्टिक टू द कोल्ड सरफेस, और जो प्लेट होती है ऊपर उसकी कोल्ड सरफेस से वाटर स्टिक हो जाता है, और स्टिक होकर ये वाटर वेपर वाटर की फॉर्म में स्टिक हो जाता है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर, यानी वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना जो होता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जब आप गर्म दूध के गिलास को ढकते हो किसी प्लेट से, ठीक है। तो प्लेट के अंदर साइड में आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, वो कंडेंसेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप राइट करते हो सेकंड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू हाउस मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ द हैविंग ए गार्डन इन हिज हाउस इंस्टेड ऑफ द कंक्रीट बरंडा है। मतलब मिस्टर शर्मा जो हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बरंडा, मतलब कंक्रीट के वरांडा की जगह वो गार्डन रखते हैं। मतलब कंक्रीट का वरांडा बनाना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी जगह गार्डन हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वाटर कैन सीप इनटू द सॉइल, मतलब पानी जो है सॉइल से तो सीप हो जाएगा बट कंक्रीट से पानी सीप नहीं होगा। ही नोज द सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, वो जानते हैं कि पानी का सीप होना सॉइल में, ठीक है, उससे हेल्प होती है वाटर टेबल को इंक्रीज करने में, ठीक है ना। भाई पानी नीचे जाएगा ज़मीन में तो ज़मीन का वाटर टेबल इंक्रीज होगा, वो जानते हैं इस बारे में। ही एडवाइजेज द सेम टू द पीपल्स, तो वो सारे लोगों को यही एडवाइस देते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग हाउस इन द नेबरहुड, जो भी नेबरहुड में हाउस बनता है तो वो यही कहते हैं कि भाई आप जो है कंक्रीट बरांडा की जगह गार्डन दीजिए ताकि वाटर टेबल इंक्रीज हो, सॉइल में वाटर सीपेज हो, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा जो है कौन सी वैल्यूज़ को यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, तो इसका आंसर मैंने लिखा है मिस्टर शर्मा हैव नॉलेज दैट इंस्टेड ऑफ कंक्रीट बरंडा गार्डन हेल्प अस टू सीपेज द वाटर, मतलब मिस्टर शर्मा को नॉलेज है दैट इज हेल्प टू बी रिचार्ज एंड इंक्रीज द वाटर टेबल, मतलब ये वाटर टेबल को रिचार्ज करने में और उसकी वाटर टेबल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि रोहित सा मोहित ब्रूशिंग टीथ, रोहित ने देखा कि मोहित जो है अपने टीथ को ब्रूश कर रहा है एंड टैप जो है ओपन है, टैप खुला हुआ है, एंड द वाटर वाज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, और वाटर जो है कंटिन्यूसली बह रहा है। तो रोहित उससे कहता है मोहित से कि भाई सेव वाटर बाय द कीपिंग द टैप क्लोज्ड, मतलब आप अपने टैप को बंद कर सकते हो, इससे जो है वाटर सेव होगा। मतलब जब आप ब्रश करते हो तो पानी का जो टैप है उसको आप बंद कर सकते हो, ठीक है। तो रोहित यहाँ पर कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आपका कि The water flows continuously. Rohit told him to save water by the keeping the tap closed while brushing his teeth. What values does Rohit exhibit about the water is precious in the earth and water is our life? तो वो रोहित कौन सी वैल्यू समझते हैं, तो वही रोहित जो है पानी की वैल्यू समझते हैं। उनको पता है कि पानी जो है प्रीशियस है हमारे अर्थ पर और पानी हमारी लाइफ है, सो हमें इसे सेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।